चलो आज का पेपर शुरू करते हैं। यह है द हिंदू का पेपर। देखो शुरू करते हैं। आप डिफीट इन दिल्ली असेंबली पोल्स रिवाइव्स द कांग्रेस स्पिरिट्स इन पंजाब। डिफीट का मतलब पराजय, हार। आपकी जो हार है दिल्ली असेंबली पोल्स, दिल्ली के विधानसभा चुनाव में। रिवाइव्स माने फिर से जान डालना, यानी जान डालता है। प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस रिवाइव्स V5 है। द कांग्रेस स्पिरिट्स, कांग्रेस के जोश में, कांग्रेस के मूड को फिर से फ्रेश करता है पंजाब में। कह रहा है कि आपका जो डिफीट है दिल्ली के असेंबली पोल में, यानी दिल्ली के विधानसभा चुनाव में, वह पंजाब में कांग्रेस के स्पिरिट को फिर से तरोताज़ा करती है, यानी कांग्रेस के मूड को फिर से तरोताज़ा करती है। आगे रखो। आम आदमी पार्टी डिफेक्कल मीन्स डिफीट, पराजय। आम आदमी पार्टी की जो पराजय हुई है इन दिल्ली असेंबली इलेक्शंस, दिल्ली के विधानसभा चुनाव में, इज ऑल सेट टू लिफ्ट द कांग्रेस स्पिरिट, यह कांग्रेस के जो जोश है उसको और ऊपर करने वाली है। इन पंजाब, कहाँ? पंजाब। कह रहा है कि आम आदमी पार्टी का जो पराजय हुई है दिल्ली असेंबली इलेक्शन में, वह कांग्रेस के जोश को पंजाब में और ऊपर करने वाली है। द कांग्रेस इज द प्रिंसिपल ओपोजिशन, कांग्रेस जो है से मुख्य, प्रिंसिपल मीन्स मुख्य विरोधी है। इन द स्टेट कहने का मतलब पंजाब में। एंड इज वेस्टिंग नो टाइम, और कोई भी समय बर्बाद नहीं कर रही है। इन पिनिंग डाउन मतलब घेरना, यानी कोई भी समय वेस्ट नहीं कर रही है घेरने में। द रूलिंग आप जो अभी आप रूलिंग कर रही है पंजाब में, शासन कर रही है, इलेक्टोरली यानी चुनावी रूप से। कह रहा है कि कांग्रेस जो है से मुख्य ओपोजिशन है स्टेट में, और कोई भी समय यह नहीं गंवा रही है रूलिंग आपको चुनावी रूप से घेरने में। आ गया समझ में? आगे बढ़ते हैं। द आप इज नाउ इन पावर ओनली इन पंजाब, कह रहा है कि आप अब केवल पंजाब में ही पावर में है, क्योंकि दिल्ली तो हार गई। द नेक्स्ट पंजाब असेंबली इलेक्शंस, अगला जो पंजाब का विधानसभा चुनाव है, विल बी हेल्ड इन 2027, वह 2027 में होगा। आ गया समझ में? क्लेमिंग डैट, यह दावा करते हुए कि द डिफीट, जो पराजय है, इन दिल्ली में, हैड बस्ट द आप बबल्स, कि बस्ट द आप बबल्स का मतलब कि आपकी हवा को निकाल दिया था। यानी यह दावा करते हुए कि जो दिल्ली में पराजय हुई है वह आपके हवा को निकाल दिया था। सीनियर जो कांग्रेस लीडर हैं, कांग्रेस के नेता हैं, एंड फॉर्मर पंजाब चीफ मिनिस्टर, और पूर्व का जो पंजाब के चीफ मिनिस्टर हैं, नाम है राजेंद्र कौर भट्टल, ऑन संडे को, कह रहा है कि यह दावा करते हुए कि दिल्ली में जो पराजय है वह आपकी हवा को निकाल दिया। सीनियर कांग्रेस लीडर और फॉर्मर पंजाब चीफ मिनिस्टर राजेंद्र कौर भट्टल ने संडे को कहा द पोल रिजल्ट्स वुड ऑगमेंट, कि पोल रिजल्ट जो है से बूस्ट करेगी, यानी बढ़ाएगी द ऑलरेडी एग्जिस्टिंग रेस्टलेसनेस, जो पहले से जो मौजूद जो बेचैनी है उसको और बढ़ाएगी। इन द आप कैडर, आपके खेमे में जो मौजूद पहले से बेचैनी है उसको और बढ़ाएगी। व्हिच वुड इवेंचुअली ब्रिंग अबाउट द पार्टी एंड्स, जो आखिरकार पार्टी को
पार्टी के अंत की ओर ले जाएगी, पार्टी को अंत की ओर ले जाएगी। कह रहा है कि यह दावा करते हुए कि जो डिफीट है दिल्ली में वह आपकी हवा को निकाल देती है, यानी आपको और कमज़ोर करती है। सीनियर कांग्रेस लीडर हैं और फॉर्मर पंजाब चीफ मिनिस्टर राजेंद्र कौर भट्टल ने संडे को कहा कि जो चुनावी रिजल्ट है वह पहले से जो बेचैनी है आपके खेमे में उसको और बढ़ाएगी, जो फाइनली पार्टी का अंत कर देगी, यानी अंत की ओर ले जाएगी, जिससे पार्टी का अंत हो जाएगा, ऐसा दावा करते हैं। देयर्स ए लॉट ऑफ रेस्टलेसनेस, कि काफ़ी ज़्यादा बेचैनी है, इन मेंबर्स, सभी मेंबर्स में, ऑफ द आप, कि आपके सभी मेंबर्स में काफ़ी ज़्यादा बेचैनी है, इंक्लूडिंग द एमएलएज, जो भी विधायक होते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, कि सभी जो एमएलए हैं और सभी जो मेंबर हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा बेचैनी है। एंड दिस डिफीट, और जो यह पराजय है, वुड ओनली इंक्रीज, वुड मॉडल वर्ब है, उसके बाद V1, सभी मॉडल वर्ब के बाद V1 आता है, वुड ओनली इंक्रीज द रेस्टलेसनेस, और रेस्टलेसनेस मीन्स बेचैनी, आगे बताएं। कह रहा है कि बहुत ज़्यादा बेचैनी है आपके सभी मेंबर्स में और सभी एमएलए में, और यह जो पराजय है उनके बेचैनी को और भी ज़्यादा बढ़ाएगी। मेनी ऑफ द आप मेंबर्स, यानी मेनी ऑफ द आप मेंबर्स, आपके जो सभी जो मेंबर्स हैं उनमें से अधिकांश आर फॉर्मर कांग्रेस पीपुल, सभी जो हैं से पूर्व के कांग्रेस का पीपुल यानी कांग्रेस का मेंबर हैं। सो इसीलिए एनीथिंग इज पॉसिबल, कि कुछ भी हो सकता है, क्योंकि सभी मेंबर्स जो हैं से फॉर्मर कांग्रेस पीपुल हैं, इसलिए कुछ भी हो सकता है। बिसाइड्स, उसके अलावा, विदिन द आप, यानी आपके ही अंदर, यानी आम आदमी पार्टी के ही अंदर, कोई भी पार्टी के पहले द आर्टिकल का प्रयोग होता है, जैसे द बीजेपी, द कांग्रेस, द आप। देयर इज राइवलरी, कि आपस में ही मतलब मतभेद है, कह रहा है कि आपके अंदर में ही आपस में मतभेद है। एंड डिफरेंसेज, राइवलरी माने दुश्मनी, दुश्मनी है, डिफरेंसेज यानी मतभेद है, बिटवीन द दिल्ली एंड पंजाब यूनिट, बिटवीन द दिल्ली एंड पंजाब यूनिट, कि पंजाब, दिल्ली और पंजाब का अलग अलग एक यूनिट है, उसी के बीच में मतभेद है और दुश्मनी है पार्टी के अंदर ही। बीच कूड बाइडेन, जो और भी बढ़ सकती है, कूड बाइडेन, बाइडेन V1 है, यानी कूड मॉडल वर्ब, मॉडल वर्ब के बाद V1, जो और भी बढ़ सकती है, मॉडल वर्ब यूज होता है मतलब संभावना दर्शाने के लिए। बीच कूड बाइडेन आफ्टर द डिफीट, कि पराजय के बाद और बढ़ सकती है। मिस भट्टल टोल्ड द हिंदू, मिस भट्टल ने हिंदू से कहा। वेन आस्क्ड, जब पूछा गया, अबाउट आप एमएलएज कनेक्टिंग विथ द कांग्रेस, जब पूछा गया आप एमएलए की कांग्रेस के साथ कनेक्ट कर रहे हैं, जब यह बात पूछा गया तो मिस भट्टल ने हिंदू से यह बात कहा, यानी हिंदू से यह बात कही, मिस भट्टल है ना। आगे देखो, आप एक्सपोज, यानी आप एक्सपोज हो गई है, आपको मतलब आपका चेहरा सामने आ गया है। द आप वाज एबल टू फॉर्म गवर्नमेंट्स, कि आप गवर्नमेंट बनाने में सक्षम हो सकी, इन दिल्ली में, एंड पंजाब ऑन लाइज, कह रहा है कि आप जो है से दिल्ली और पंजाब में गवर्नमेंट बनाने में सक्षम हो सकी झूठ के आधार पर, ऑन लाइज, झूठ के आधार पर। बट दियर डिफीट, लेकिन उनकी जो पराजय है, इन दिल्ली में, रिफ्लेक्ट माने दर्शाता है, दे हैव बीन एक्सपोज्ड, कह रहा है कि उनकी जो पराजय है दिल्ली में, यह दर्शाती है कि वह पूरी तरह से एक्सपोज हो चुके हैं, यानी वह बेनकाब हो चुके हैं। दे फेल टू कीप दियर प्रोमिसेस, कीप दियर प्रोमिसेस का मतलब होता है अपना वादा पूरा करना,
कह रहा है कि दे फेल टू कीप दियर प्रोमिसेस, वे अपने वादा को पूरा करने में फेल यानी अक्षम हो चुके हैं। द आप विल मीट द सेम फेट इन पंजाब, मीट द सेम फेट मतलब दुर्भाग्य का सामना करना। कह रहा है कि आप जो पार्टी है वह पंजाब में भी उसी दुर्भाग्य का सामना करेगी, एज वेल पंजाब में भी उसी दुर्भाग्य का सामना करेगी। सी सेड, सी किसके लिए आया है? कांग्रेस का जो इस भट्टल थे उसी के लिए। कह रहा है कि आपको भी वही दुर्दशा देखनी पड़ेगी पंजाब में, उसने कही। द कांग्रेस एक पार्टी का नाम है, उसके पहले द आया है। व्हिच हैज ऑलरेडी बीन कैंपेनिंग अगेंस्ट द मिस गवर्नेंस बाय द आप गवर्नमेंट इन पंजाब। कह रहा है कि कांग्रेस, व्हिच आया है कांग्रेस के लिए, व्हिच हैज ऑलरेडी बीन कैंपेनिंग, जो पहले से ही कैंपेन कर रहे थे उनके विरुद्ध में, मिस गवर्नेंस के विरोध में यानी कुशासन के अगेंस्ट जो कैंपेन जो कर रही थी कांग्रेस, बाय द जो मिस गवर्नेंस किसके द्वारा था? आप गवर्नमेंट के द्वारा पंजाब में, कि जो आप गवर्नमेंट के द्वारा जो पंजाब में मिस गवर्नेंस था उसी के विरुद्ध में वह कांग्रेस पहले से ही कैंपेन कर रही थी, चुनाव अभियान कर रही थी। विल नाउ कॉर्नर द रूलिंग पार्टी, कि अब कॉर्नर मीन्स घेरा डालना, कि अब जो रूलिंग पार्टी है पंजाब में यानी आप, उसको घेरेगी विथ ए रिन्यूड विगर मीन्स एनर्जी, जोश, एक नई जोश के साथ पार्टी को अब घेरेगी, रूलिंग पार्टी को अब घेरेगी। ओवर इट्स फेलियर, इसके फेलियर के ऊपर, एंड अनफुलफिल्ड प्रोमिसेज, और जो अनफुलफिल्ड जो पूरा नहीं हुआ है वादा उसके ऊपर घेरेगी। इन द डेज टू कम, आने वाले समय में, इन द डेज टू कम। कह रहा है कि कांग्रेस जो पहले से ही जो आप गवर्नमेंट है उसके विरुद्ध चुनावी कैंपेन कर रही थी पंजाब में, अब वह रूलिंग पार्टी को नए ऊर्जा के साथ घेरेगी। अब उसके फेलियर और जो अनफुलफिल्ड प्रोमिसेज रहा है यानी वैसा वादा जो पूरा नहीं किया गया है उस पर अब घेरेगी आने वाले समय में। मिस भट्टल ने कही। दाऊ का मतलब होता है यद्यपि। द कांग्रेस फेयर्ड पुअरली का मतलब होता है कि मतलब अच्छे ढंग से प्रदर्शन नहीं की, यानी खराब ढंग से प्रदर्शन की। कांग्रेस फेयर्ड पुअरली इन द दिल्ली असेंबली इलेक्शन। कह रहा है कि कांग्रेस जो है दिल्ली असेंबली इलेक्शन में काफ़ी खराब प्रदर्शन की। द पार्टी इज सीन एज द आप की चैलेंजर इन पंजाब, की जो पार्टी है उसको देखा जाता है आपके मेन चैलेंजर के रूप में पंजाब में। द पार्टी किसके लिए? कांग्रेस के लिए आया है, कि पार्टी जो है कांग्रेस जो है, द पार्टी कहने का मतलब कि कांग्रेस के लिए आया है, जो पार्टी को आपके यानी मुख्य चैलेंजर के रूप में देखा जाता है। कहाँ? पंजाब में। with a well established organizational setup and active leaders and workers on the ground। कह रहा है कि वेल एस्टैब्लिश, अच्छी तरह से स्थापित जो संस्थागत सेटअप है, ऑर्गेनाइजेशन है, एंड एक्टिव लीडर्स, जो भी सक्रिय जो लीडर्स हैं और वर्कर्स हैं ग्राउंड पर। द कांग्रेस इज, जो कांग्रेस है, कांग्रेस इज सीन एज बीइंग कैपेबल ऑफ रेस्टिंग पावर फ्रॉम द आप, कि कांग्रेस जो है उसको देखा जाता है कि वह रेस्ट मतलब छीनना, कि वह पावर छीनने में सक्षम है। फ्रॉम द आप, किससे? आम आदमी पार्टी से। व्हिच हैज फेस्ड सक्सेसिव इलेक्टोरल सेटबैक, जो एक के बाद एक चुनावी पराजय का सामना किया है। कौन?
आप since it came to power in Punjab with a landslide victory in the 2022 assembly elections। कह रहा है कि कांग्रेस को देखा जाता है कि वह आम आदमी पार्टी से पावर खींचने में यानी पावर को अपनी तरफ करने में सक्षम है, जो भी चाहा है आम आदमी पार्टी के लिए, जो एक के बाद एक चुनावी पराजय का सामना किया है सिंस जब से यह पावर में आया है पंजाब में। विथ ए लैंडस्लाइड विक्ट्री, पंजाब में एक लैंडस्लाइड विक्ट्री माने व्यापक जीत, बहुत बड़ा जीत 2022 के असेंबली यानी विधानसभा चुनाव में 2022 में जो हुआ था उसमें लैंडस्लाइड विक्ट्री की थी, यानी बहुत ज़्यादा विस्तृत विक्ट्री हुआ था, बहुत बड़ा विक्ट्री विजय हुआ था। तब से वह एक के बाद एक मतलब सेटबैक यानी पराजय का सामना कर रही है। द पार्टी लेटेस्ट डिफीट, जो पार्टी का जो हाल का जो हार है इन दिल्ली में, विल ओनली ऐड टू इट्स वोट इन पंजाब। कह रहा है कि जो पार्टी का जो हाल फिलहाल का जो पराजय है दिल्ली में, वह इसके संकट को पंजाब में और बढ़ाएगी। ए लॉट विल हैपन, बहुत कुछ होगा इन पंजाब में। लीडर ऑफ द ओपोजिशन इन पंजाब असेंबली एंड कांग्रेस MLA, लीडर ऑफ द ओपोजिशन इन पंजाब असेंबली एंड कांग्रेस MLA फ्रॉम क्वाडियन प्रताप सिंह बाजवा सेड आफ्टर द आप्स डिफीट इन दिल्ली। कह रहा है कि बहुत कुछ होगा पंजाब में। जो लीडर ऑफ अपोजिशन हैं यानी विरोधी दल के नेता हैं पंजाब के विधानसभा में, और कांग्रेस के MLA हैं क्वाडियन से, प्रताप सिंह बाजवा नाम है, उन्होंने कहा कि आपके दिल्ली में डिफीट के बाद, आपका दिल्ली में मतलब पराजय के बाद बहुत कुछ होगा। मिस्टर बाजवा ने कहा एज मेनी एज 30 आप MLAs, कह रहा है कि अधिक से अधिक 30 जो आम आदमी पार्टी के जो MLAs हैं यानी विधायक हैं, बर इन टच यानी वह संपर्क में थे, विथ द कांग्रेस यानी कांग्रेस के संपर्क में थे, एंड कुड स्विच साइड, और वह अपना पाला बदल सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम द कांग्रेस यानी कांग्रेस के अलावा, द शिरोमणि अकाली दल यानी सैड, द शिरोमणि ये भी पार्टी है, इसके पहले भी द आर्टिकल का प्रयोग हुआ है। द शिरोमणि अकाली दल एंड द भारतीय जनता पार्टी यानी BJP आर also expected to sharpen their attack against the unkept promises after the 3 years of power in पंजाब। कह रहा है कि कांग्रेस के अलावा जो सैड है यानी शिरोमणि अकाली दल है, भारतीय जनता पार्टी है, आर also expected, उससे भी उम्मीद किया जाता है कि टू शार्पन मीन्स तेज करना, दियर अटैक की अपना अटैक को और भी तेज करेगा, अगेंस्ट मीन्स किसके विरुद्ध करेगा वो बता रहा है, अगेंस्ट द आप अनकेप्ट प्रोमिसेस माने वैसा वादा जो पूरा नहीं हुआ है, उसके विरुद्ध में अपना अटैक और तेज करेंगे। आफ्टर 3 years ऑफ पावर इन पंजाब जो 3 साल का जो पावर है पंजाब में, उसके बाद यानी 3 साल तक अभी शासन कर ली है आम आदमी पार्टी, उसके बाद अब 3 साल के बाद ये दोनों जो दल हैं सैड है और BJP है, अपना अटैक अनकेप्ट प्रोमिसेस के अगेंस्ट, आपके जो अनकेप्ट प्रोमिसेस है उसके अगेंस्ट अपना जो अटैक है और तेज करेगी पंजाब में। समझ में आ गया?